हेलो और नमस्कार। गढ़वाल टीवी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डिनोनियल। आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है, जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा। जी हाँ, मुझे कोरोना हुआ था। आई वॉज कोरोना पॉजिटिव। तो आज की वीडियो में मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है किसी को मदद मिल जाए इससे। तो मैं शुरू करूँगा कि मुझे कोरोना कैसे हुआ था, क्या क्या सिम्टम्स थे, टेस्ट कैसे किया, क्या क्या दवाइयाँ ली मैंने, और गवर्नमेंट का रोल क्या था इसमें। इसके बारे में सारा डिटेल में बात करना चाहता हूँ। वीडियो को आप लास्ट तक देखें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर लगा देता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही मैं किसी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ। मैं केवल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ अगर आपको कोई भी लक्षण नज़र आते हैं किसी भी चीज़ के, कैसे भी लक्षण, तो प्लीज़ किसी डॉक्टर को दिखाइए और डॉक्टर की परामर्श के बाद ही दवाई और कोई इलाज करना शुरू करें, ठीक है। धन्यवाद। तो चलो शुरू करते हैं। पहले है कि मुझे क्या क्या सिम्टम्स हुए थे पहले। तो शुरुआत हुई थी मुझे बुखार से। तो हुआ क्या था, मैं वैसे बाहर जाता नहीं, बहुत कम बाहर जाता हूँ। एक बार गया था, मेट्रो तक गया था। यहाँ से मेट्रो 1 किलोमीटर नज़दीक यहाँ से मेट्रो। तो मैं मेट्रो तक गया और उसके बाद वापस आया। तो उस दिन मेरे को थोड़ा सा बदन में दर्द होने लग गया। तो मुझे लगा कि यार मैं 6 महीने में चला नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। तो ये शुरू हो गया। अगले दिन मुझे बुखार आया। बुखार 102 डिग्री के लगभग था, ठीक है। तो 102 डिग्री बुखार के बाद ये बुखार रहा मुझे 2 या 3 दिन। फिर मैं सही हो गया। फिर मुझे अगले 2 दिन बुखार नहीं था। मैं फिर एक दिन फिर वापस बाहर गया। अब ज़रा चलता रहा, वॉक के लिए गया था, इवनिंग वॉक के लिए थोड़ा चला मैं। तो उस दिन मैं ठीक था। फिर एक दिन छोड़ के मुझे दोबारा बुखार आता है और बुखार 101 और 102 के बीच में रहता है हमेशा। 2 दिन तक फिर बुखार था। और तीसरे दिन क्या हुआ कि मेरी जो टेस्ट है और स्मेल है वो गायब हो गई। टेस्ट और स्मेल, यहाँ तक कि मैं विक्स है जो इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल करता है, मैं वो भी स्मेल नहीं कर पा रहा था। परफ्यूम था मेरे पास, अपना परफ्यूम, मैं वो भी स्मेल नहीं कर पा रहा था। मैं मतलब टेस्ट बिल्कुल नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने खाना छोड़ा नहीं। खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं था, क्योंकि बिना स्मेल के और बिना टेस्ट के, मतलब टेस्ट आएगा नहीं बिना स्मेल के, ठीक है। तो मुझे बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने खाना छोड़ा नहीं, खाना खाता रहा मैं। तो उसके कुछ दिनों बाद मुझे फिर खांसी भी होने लगी, कफ भी जमने लग गया था। तो मैं फिर गया यहाँ पे डॉक्टर को दिखाने के लिए। डॉक्टर को दिखाया मैंने। तो मैंने कहा कि मुझे खांसी हो रही है, मुझे टेस्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप टेस्ट करा लो। और टेस्ट जो कि वहीं पर हो रहे टेस्ट। और मैंने ठीक है, तो मैंने उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिखी मुझे, कुछ दवाइयाँ दी और फिर मैंने टेस्ट कराया। तो टेस्ट में मैं पॉजिटिव निकला, ठीक है, पॉजिटिव निकला। लेकिन मुझे तब तक बिल्कुल भी हैरानी नहीं थी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पढ़ चुका था एक कोविड के बारे में। तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं थी। मैं तैयार था मेंटली रूप से कि हाँ ये कोरोना ही है मुझे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप पॉजिटिव हो। और आधे घंटे में रिपोर्ट आ गई थी। फिर उन्होंने मेरा जो एड्रेस है वो लिखा, मेरा आधार कार्ड का लिखा। मैं यहाँ का, मैंने टेस्ट दिल्ली में कराया था। मैं दिल्ली का सिटीजन नहीं हूँ, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। तो फिर मुझे 1 दिन बाद, 2 दिन बाद कॉल आता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो कहते हैं कि आपके घर के बाहर सर्कुलर लगाना है, ठीक है, और आपको आइसोलेट रहना है। उन्होंने उससे पहले मुझे ये पूछा कि आपके पास कितने कमरे हैं, आप कैसे रह रहे हो, कितने लोग हैं, कितने बाथरूम हैं, टेस्ट कैसे हुआ, कहाँ हुआ, मैंने कहाँ टेस्ट कराया, इसके बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक है दिल्ली में, जो कि बिल्कुल मेट्रो के साथ में ही है। मैं वहाँ गया था, वहाँ टेस्ट कराया मैंने और टेस्ट फ्री में हुआ था, ठीक है। तो अच्छी बात है कि एक आम मोहल्ला क्लिनिक में आप इस तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो। इसके लिए मैं दिल्ली गवर्नमेंट को
धन्यवाद बोलना चाहूँगा। इस महामारी के टाइम पे आप लोगों की जेब नहीं काट रहे हो कोई जाके, जबकि मैं और कहीं स्टेट भी देख रहा था, जैसे उत्तराखंड में कम से कम 2400 का समथिंग का टेस्ट हो रहा था उस टाइम पे। तो यहाँ पे फ्री में टेस्ट हुए, फ्री में दवाइयाँ दी उन्होंने, और टेस्ट बिल्कुल रैपिड वाला जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो हुआ शायद, क्योंकि आधा घंटे में वही मिलता है। क्या क्या दवाइयाँ दी उन्होंने मुझे, दवाइयाँ के बारे में बता दूँ। उन्होंने मुझे एक बुखार के लिए दवाइयाँ दी और कफ़ के लिए दवाई दी, कफ सिरप दिया, और एक विटामिन सी दिया था उन्होंने मुझे। और मैं अपनी तरफ से क्या क्या रेमेडी कर रहा था, मैं गिलोय का पानी पी रहा था, काढ़ा बना रहे थे हम लोग उसका, वो पी रहा था, और कंटिन्यू गर्म पानी पिया मैंने, ताकि कफ ना बनने देना, क्योंकि कफ ज़्यादा थिक हो जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। वैसे मुझे सांस लेने की कोई दिक्कत नहीं हुई। और एक और बात कि मैं ईजीली कॉन्टेमिनेट हो जाता हूँ किसी भी चीज़, मेरा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक है। जो सर्कुलर लगाने वाले आए थे उन्होंने मुझे ये दिया, यह है पल्स ऑक्सीमीटर। तो इसमें उन्होंने कहा था कि आप डेली रीडिंग कर लेना, जिसमें कि आपको दिखाएगा, इसमें दिखाता है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर है, इसमें दिखाता है आपकी ऑक्सीजन परसेंटेज ब्लड में कितनी है और आपका हार्ट रेट कितना है। तो ये देखो, जैसे ये दिख रहा है, तो ये दिया था उन्होंने मुझे। और ये जो कि ये वापस करना है, ये दिल्ली गवर्नमेंट ने उन्होंने दिया था यहाँ से। और दूसरी बात उन्होंने कहा था कि अपना टेम्परेचर डेली नापना, तो मेरे पास ये ऑलरेडी था, मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ एक थर्मोमीटर तो होना चाहिए हर किसी के पास, ये तो आम बात है। तो थर्मोमीटर से मैं डेली अपना बुखार नाप रहा था। और मुझे डेली कॉल आ रहा था दिल्ली गवर्नमेंट के कोरोना सेंटर से। सर, उन्होंने 7 दिन तक मेरी जो ऑक्सीजन परसेंटेज है ब्लड में वो नोट करी, मेरा पल्स जो पल्स रेट है वो नोट करते थे। डेली 9 बजे उनका कॉल आता था, 7 दिन तक उन्होंने कॉल किया। और मेरा टेम्परेचर कि आज का आपका टेम्परेचर कितना है और कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, डेली वो मुझे कॉल करते थे इस बारे में। 6 दिन के बाद उन्होंने जब मुझे कॉल किया तो कहा था, सर आप ठीक हैं, आज के बाद हम आपको कॉल नहीं करेंगे, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप 102 पे कॉल करें और एडमिट हो जाना। तो भगवान की दया से मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कोरोना से जो है डरना नहीं है, बट बहुत ज़्यादा केयर करना है। हमें अपनी सोसाइटी की केयर करनी है, आइसोलेट रहना है। वो किया मैंने। करंट सिचुएशन की बात करते हैं तो करंट सिचुएशन ये है कि टेस्ट करने के 14 दिन बाद मैंने अपना टेस्ट कराया, तो मैं आज नेगेटिव निकला हूँ, थैंक गॉड। मैं भी ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और ये है मेरी कहानी। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप जब भी आप अगर कोरोना से, अगर आप, भगवान ना करे कि किसी को ये हो कोरोना, लेकिन अगर आप बाई चांस हो भी जाते हैं तो पैनिक ना करें। सबसे पहले तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। पैनिक ना करें, होम रेमेडी लें, गर्म पानी पिएं लगातार, ठंडा पानी मत पिएं। कफ जमा ना होने दें गले में, जो कि दिक्कत कर सकता है। कफ जमेगा तो सांस लेने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो गर्म पानी पिएं, डॉक्टर की दवाइयाँ लें, डॉक्टर को दिखाएं अच्छे ढंग से, वो दवाई देंगे ये। और साथ में मैं मल्टीविटामिन भी ले रहा था बीच अपने साथ, वो अपने साथ में मल्टीविटामिन ले रहा था मैं। मुझे पता है कि जब अपना इम्यून सिस्टम वीक है और तुम्हें सारे न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं फूड के साथ, तो मल्टीविटामिन भी ले रहा था मैं। ये डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट नहीं किया, डॉक्टर ने मुझे जो दवाइयाँ दी थी वो खाई मैंने आराम से। और मैंने जब पहला बुखार आया था उसके ठीक 10 दिन बाद मैंने टेस्ट कराया, तब तक मैं ठीक हो चुका था हाफ ठीक, लेकिन खांसी हो रही थी और कभी कभी बुखार चढ़ रहा था, उतर रहा था, तो इसलिए मैंने टेस्ट कराया। तो उसके बाद आपको गवर्नमेंट का रूल फॉलो करना पड़ता है। मैं आइसोलेट रहा 14 दिन तक, 10 दिन तक आइसोलेट रहना था, लेकिन मैंने 4 दिन एक्स्ट्रा दिए ताकि ठीक ढंग से हो जाऊँ और मैं किसी के कांटेक्ट में ना हूँ, ठीक है। तो जब मैंने अपना टेस्ट कराया तो अभी मैं नेगेटिव हूँ और बहुत ठीक हूँ। अगर आपको ये वीडियो में अगर आपको कुछ भी सवाल हैं आपके, तो कृपया करके कमेंट में ज़रूर जाके आप सवाल पूछें। अगर बहुत ज़्यादा सवाल होंगे तो मैं नई वीडियो बना सकता हूँ, और मैं ट्राई करूँगा कि आपको हर कमेंट में आपका रिप्लाई करूँ। और मुझे गढ़वाली टीवी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे DM भेज के, डायरेक्ट मैसेज भेज के वहाँ पे अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर कमेंट बॉक्स में आपको नहीं पूछना है, अगर आपको प्राइवेटली पूछना है
तो इंस्टाग्राम पे गढ़वाली टीवी को फॉलो करें और वहाँ पे आप मुझे सवाल भेज सकते हैं आप मुझे, और मैं खुश होके हैप्पीली आई विल आंसर योर ऑल क्वेरीज। एक और बात बोलना चाहता हूँ मैं कि मैं दिल्ली दिल्ली का निवासी हूँ, ना मैं दिल्ली गवर्नमेंट को प्रचार कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मेरा यहाँ वोट भी नहीं है। पर जैसे अगर ये मेडिकल फैसिलिटी है, काश ऐसी मेडिकल फैसिलिटी उत्तराखंड में भी अवेलेबल होती है तो बहुत ही मज़ा आ जाता। सीरियसली, आपको फ्री में दवाइयाँ मिल रही हैं, आपको फ्री में टेस्ट हो रहा है जहाँ पे, और आपका अच्छा केयर हो रहा है, डेली आपको कॉल करके पूछा जा रहा है, और आपका इलाज के लिए वो रेडी हैं आपके इलाज के लिए। काश कि उत्तराखंड में भी ऐसे ही होता है, क्योंकि अभी भी आप देखते हो कि हमारे अस्पताल कितनी दूर है वहाँ से, है ना। तो अभी भी कभी कभी डोली में लेके जाना पड़ता है 25-25 किलोमीटर लोगों को दूर, अगर कोई बीमार पड़ता है। काश ऐसे मोहल्ला क्लिनिक भी अगर उत्तराखंड में हो, हर चार गांव छोड़ के या 5 गांव छोड़ के, तो बहुत अच्छी बात होती है। उत्तराखंड गवर्नमेंट को इस बारे में कंसिडर करना चाहिए। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, ठीक है। प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।